राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है तुलसी की भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पक्ष। इस टॉपिक के अंतर्गत हम तुलसी की भक्ति भावना और उनकी लोक कल्याणकारी भावना के संबंध में चर्चा करेंगे। तुलसीदास की सगुण भक्ति के आलम्बन राम हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम का चरित्र सामाजिक लोक कल्याणकारी आदर्शों से परिपूरित है। वे समाज के सन्मुख अनेक आदर्श लेकर अवतरित हुए हैं। ऐसे गुणों से युक्त राम की भक्ति करने वाले तुलसी की भक्ति व्यक्ति कल्याण पर नहीं वरन लोक कल्याण पर केंद्रित है। इस लोक कल्याण को उन्होंने अपनी भक्ति भावना में कई प्रकार से साधा है। इसे हम कई बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। इसमें सबसे पहला हम बिंदु लेते हैं भक्ति एवं ज्ञान का समन्वय। तुलसीदास केवल भावना पर आधारित भक्ति को लोक कल्याणकारी नहीं मानते, इसलिए वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी प्रभुई विशेष प्यारा। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि ज्ञानी प्रभुई विशेष प्यारा, भक्तें ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू। दूसरा बिंदु है शील साधना पर आधारित भक्ति। तुलसी के राम सौंदर्य, शक्ति तथा शील सभी गुणों से युक्त हैं, किंतु उनके उदात्त चरित्र में शील गुण का प्राधान्य है। राम के अभिषेक की तैयारी हो रही है, किंतु राम सोच रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। राम के शीलयुक्त कर्मों की उदात्तता भक्तों के हृदय में श्रद्धा एवं भक्ति पैदा करती है और उनके चरित्र में भी शील गुण का समावेश होने लगता है। भये सब साधु किरात, किरात ने राम दरस मिट गई कलुषाई। अगला बिंदु है समन्वय की चेतना। तुलसीदास ने अपने समय की विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का अत्यंत लोक हितकारी कार्य किया। उन्होंने ये जो समन्वय का कार्य है वो अनेक स्तरों पर किया। सगुण निर्गुण का समन्वय, विभिन्न ईश्वर भक्ति का समन्वय, ज्ञान भक्ति का समन्वय। इस तरह तुलसीदास ने अपनी समन्वय चेतना से अपने समय की प्रचलित विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय का कार्य किया। अगला बिंदु हम इसमें लेते हैं प्रेरणादायक व्यक्तित्व की स्थापना। तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं, जो सज्जनों की पीड़ा का निवारण करने हेतु साधारण मानव के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए जहाँ राम ब्रह्म है वहाँ तुलसी स्वयं इसकी सूचना देते हैं, किंतु मुख्यतः तुलसी के राम साधारण मानव हैं। कविता का उत्कर्ष भी ऐसे स्थलों पर ही है जहाँ राम का मानवीय रूप चरम में स्थित है। राम साधारण मानव के रूप में जन्म लेते हैं, किंतु उनका चरित्र इतना उदात्त है कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वे गरीब नवाज हैं। तुलसी कहते हैं, सुमिरु स्नेह सौतु राम नाम राय को, संबल असंबल को सखा असहाय को, भाग है अभागेयु को, गुण गुणहीन को,
गाहक गरीब को, दयालु दान दीन को। अगला बिंदु है राम का प्रगतिशील स्वरूप। राम की कथा वाल्मीकि से चली आ रही है, परंतु तुलसीदास ने राम कथा के कुछ प्रसंगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए तुलसी ने शंबूक वध के प्रसंग को राम कथा से निकाल दिया है और इसी प्रकार सीता परित्याग का प्रसंग भी इन्होंने छोड़ दिया है। सबरी, केवट तथा निषाद के प्रसंगों को उन्होंने विशेष रुचि एवं प्रगतिशील बोध के साथ अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के लिए नारी के लिए भक्ति की संभावना को बताते हुए तथा शूद्र जाति की सबरी के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग करते हुए राम प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। नवमहु एको जिनके हुई, नारे पुरुष सचराचर कोई। सोयत से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये हमारे सामने भक्त कवि तुलसी की भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पद सामने आता है। आपको स्पष्ट हो गए होंगे, भली भांति समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।